आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 237वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर सिवनी जिले के सिमरिया ग्राम में जो घटना घटी उस संबंध में। किसके जोखिम पर सीएमएचओ ने सिमरिया में भेज दिया था चिकित्सा दल। रात को चिकित्सा दल को घेर लिया था 30-40 लठैतों ने। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 237वें एपिसोड में आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 2 और 3 मई की दरमियानी रात कुरई थाने के बादलपार चौकी के सिमरिया ग्राम में कथित तौर पर गौमांस पकड़े जाने के बाद आदिवासी समुदाय के 2 लोगों की हत्या का मामला अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। जिले में बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे में कुरई थाने के सामने अनशन कर उसे जाम कर दिया गया। 3 मई की ये घटना है। उसके बाद सिमरिया में मृतकों से मिलने जो नेता लगातार आ रहे हैं उनका सिलसिला आरंभ हो गया, जिसे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म की संज्ञा भी दे रहे हैं। कांग्रेस भाजपा इसके लिए अपने अपने स्तर पर जांच दल कांग्रेस भाजपा के द्वारा भी बनाए गए हैं। जांच दल आए, मृतकों के परिजनों से बात की, अपनी रिपोर्ट तैयार की। सियासी दल के स्थानीय नुमाइंदों ने चुने हुए पत्रकारों को बुलाकर जांच दल से रूबरू कराया, बातचीत करवाई और उसके बाद मामला मानो ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया दिख रहा था। इसी बीच आदिवासी समुदाय के द्वारा हुंकार भरी गई। 9 मई को प्रदर्शन किया गया। बहरहाल 3 मई को दिन भर कांग्रेस विधायक के द्वारा सड़क पर जाम लगाया गया। वे सड़क पर बैठे रहे। दिन भर महिलाएं, बच्चे, मरीज, अन्य यात्री परेशान होते रहे। सुबह 11 बजे के लगभग प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया की जिन मांगों को माना जा रहा था, शाम लगभग 6 बजे 7 घंटे बाद उन्हीं मांगों को मानते हुए अगर वे चाहते तो सुबह 11 बजे भी उन्हें माना जा सकता था। 7 घंटे बाद उनके द्वारा उन्हीं मांगों को माना जाकर अनशन समाप्त कर दिया जाता है। 7 घंटे क्यों बर्बाद किए, ये समझ से परे है। अगर यही सब करना था तो दिन भर गर्मी के मौसम में लोगों को उबलने पर मजबूर क्यों किया गया, ये प्रश्न बड़ा खड़ा हुआ है। बहरहाल इस मामले में एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं। मसलन अगर कुरई थाने में दर्ज की गई एफआईआर को देखें तो कमोबेश यही प्रतीत होता है कि रात 2:30 बजे शिकायतकर्ता ब्रजेश, जिसने एफआईआर कराई है, ब्रजेश के घर के पीछे शोर शराबा हो रहा था। रात 3 बजे के आसपास कथित तौर पर पकड़े गए गौमांस के साथ 3 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। रात में बने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में मृतकों के साथ ना मारपीट की जा रही है, जो वीडियो बता रहे हैं, ना ही मृतकों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान हैं, जो वीडियोस वायरल हुए हैं। उस समय आरोपियों से भीड़ के द्वारा पूछताछ की जा रही है। बात बिल्कुल सच है। भीड़ लगातार ही आरोपियों से पूछताछ कर रही थी कि कहां काटा, किसने काटा, क्यों काटा, किसने कटवाया। इस बारे में कोई भी पूछने समझने को तैयार नहीं है। बस एफआईआर के अनुसार उस रात शेर सिंह ने पुलिस को फोन किया और पुलिस आई। पुलिस कितने बजे आई, शेर सिंह के द्वारा कितने बजे फोन किया गया, शेर सिंह के द्वारा किसको फोन किया गया, पुलिस ने कितने बजे आरोपियों को, जो गौमांस के आरोपी थे, उन्हें अपने साथ ले जाया गया। पुलिस अगर आरोपियों को साथ ले गई तो सुबह 6 बजे तक जब पुलिस के द्वारा उन आरोपियों को कुरई अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इस बीच में जो बीच का समय था, पुलिस ने उन आरोपियों को, जो मृतक हो बाद में जिनका निधन हुआ, उन्हें कहाँ रखा गया। इस तरीके के अनेक प्रश्न आज भी अनुत्तरित ही दिख रहे हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा शव परीक्षण कराया गया। शव परीक्षण की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, इस बारे में सियासी दलों ने पुलिस से, प्रशासन से पूछने की जहमत नहीं उठाई। ना ये सियासी दल पूछ रहे हैं, ना ही प्रशासन इसे बताने के लिए आतुर भी दिख रहा है।
अब एक और नया नाटकीय घटनाक्रम होता है। ये बताया जाता है कि 8 मई की रात 10 बजे सिवनी के प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो इंचार्ज हैं, फुल फ्लैश नहीं है, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव के द्वारा बीएमओ कुरई को संदेश दिया जाता है कि सिमरिया में मृतक के किसी परिजन अथवा जो घायल था उसके यहाँ किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, इसलिए चिकित्सकीय दल को वहां भेजा जाए। चूंकि सिमरिया संवेदनशील ग्राम की श्रेणी में फिलहाल है, वहां बहुत जो भी घटनाक्रम है उसके कारण संवेदनशील है। मृतक के घर अगर कोई बिना पूर्व सूचना के, वो भी रात में जा रहा है, तो उसे बाकायदा सुरक्षा मुहैया करानी थी। ये दायित्व प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का था। स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जब यह सूचना चिकित्सा दल को दी गई तो उन्होंने सिमरिया ग्राम जाना है। तब उस दल के द्वारा सिमरिया की आशा कार्यकर्ताओं को इस बाबत सूचना दी गई और उनके घर भेजा गया, जो बीमार जो बताए जा रहे थे। जिस घर में बीमार होने की सूचना मिली थी उस घर में भेजा गया आशा कार्यकर्ताओं को। सूत्रों ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया वहां कोई बीमार नहीं है, और जिस व्यक्ति के बीमार होने की सूचना दी गई थी वो तो किसी विवाह समारोह में शरीक होने गया था, वो किसी विवाह समारोह में शामिल होने गया था। ये कहीं किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। सूत्रों ने ये बात भी बताई कि इस बात की जानकारी चिकित्सा दल के द्वारा प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव को दी। फिर भी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की हट थी कि उन्होंने चिकित्सा दल को रात को ही गांव में जाने पर बाध्य किया। ये जांच का विषय हो सकता है कि डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने क्यों ऐसा किया। कुरई थाने के अंतर्गत ग्वारी में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर राजेश ठाकरे, डॉक्टर पुष्पेंद्र उइके, जो 2 तारीख को बीएमओ के प्रभार में थे, और एक आयुष चिकित्सक डॉक्टर संतोष पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ सिमरिया पहुंचते हैं। वे उस घर का पता पूछते हैं जहां बीमार बताया गया था। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, और उसके बाद जैसा डॉक्टर राजेश ठाकरे ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 30-40 लठैतों के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, और गांव में चर्चा चल रही थी कि सारे के सारे नशे में धुत थे। रात 1:30 बजे के लगभग चिकित्सा दल किसी तरह जान बचाकर वहां से वापस आता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में चिकित्सा दल में शामिल चिकित्सक न केवल पूरी तरह खौफजदा है, वरन जांच दल के द्वारा इस पूरे मामले की लिखित जानकारी जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और प्रभारी सीएमएचओ को देने का मन बना लिया है। यह पूरा मामला अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। प्रभारी सीएमएचओ को जब रात में पता था कि सिमरिया में कोई गंभीर बीमार नहीं है, जैसा आशा कार्यकर्ताओं ने पुष्टि की थी, तब उस संवेदनशील गांव में चिकित्सा दल को जबरन भेजने का क्या औचित्य था। इस बात को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। हम सिमरिया ग्राम में वास्तव में क्या हुआ होगा, सूत्रों से जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अनेक पहलुओं पर आपसे जल्द चर्चा करने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 237वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो 2 बजे दिन में प्रसारित होती है, और रविवार को सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 237वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 238वां एपिसोड लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।